तो 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 18 तारीख को मतदान होगा, 21 तारीख को देश के नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा, यानी कि देश के नए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। और 24 तारीख, क्योंकि 25 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रदीप कौशल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। सर, यही खूबी है इस लोकतंत्र की, और भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उस लोकतंत्र की कि कितने अच्छे तरीके से जो है देश के प्रथम नागरिक का चुनाव भी यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। उसके लिए अभी इस पूरी प्रक्रिया का ऐलान हुआ। इस वक्त सर आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर मैं इसके ऊपर राजनीतिक जो चेहरे सामने आ रहे हैं उसमें जाना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ी थोड़ी आप देखेंगे तो जटिल लगती है पूरी की पूरी प्रक्रिया, लेकिन ये एकदम व्यापक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास है देश को। भले ही लोग सीधे मतदान नहीं कर रहे हों, लेकिन उनके चुने हुए प्रतिनिधि मतदान कर रहे हैं। जी, तो सर जिसे कहते हैं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूं कि यहाँ पर सांसद की वैल्यू होती है, विधायक के वोट की वैल्यू होती है और राज्य की वैल्यू होती है, किस तरीके से वो समअप होकर के फिर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक सबसे जो है फर्स्ट ऑफिस ऑफ और डेमोक्रेसी वो वहां तक पहुंचता है, वो कैसे समअप होता है सर? नहीं, जैसे अभी चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने पूरी की पूरी प्रक्रिया समझाई है। आधा मत लगभग संसद का है और आधा मत जो है वो विधानसभाओं का है। इसमें विधान परिषद नहीं आती हैं, लोगों के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। नामित सदस्य जैसे उन्होंने बताया नहीं रहेंगे इसमें। एक केवल कमी खलेगी जम्मू कश्मीर की, जहां इस समय विधानसभा का अस्तित्व नहीं है, अभी चुनाव नहीं हुए हैं वहाँ। बाकी बहुत व्यापक प्रक्रिया है और देश के सारे नागरिक एक तरीके से इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वोट की कीमत निकालते समय एक राज्य की कितनी जनसंख्या है उसको भाग दिया जाता है विधानसभा की जो कुल संख्या है सदस्यों की उससे, और वो जो अंक निकलता है उसको 1000 से फिर भाग दिया जाता है। इस तरीके से एक मत की जो कीमत है वो निकलती है और सभी जगह मतदान होगा। मतपेटियां फिर दिल्ली लाई जाएंगी और फिर उनकी गिनती होगी। इसी तरीके से जो दोनों संसद के सदन हैं उनके सदस्यों की मतों की कीमत निकाली जाएगी, जो लगभग 50% हैं विधानसभाओं के। जी, और सर जब ये कहा जाता है, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बेहद अहम जानकारी जब होती है, जब हम ये कहते हैं या फिर ये कहा जाता है कि देखिए राष्ट्रपति ऑफिस की कोई बहुत ज़्यादा जो है वो फर्स्ट सिटीजन ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू नहीं होती है या फिर बहुत अधिकार नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, उसके बारे में सर? देखिए, ये कहना अनुचित है। रबर स्टैंप नहीं है भारत के राष्ट्रपति का पद। ये ज़रूर है कि जो व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है देश के अंदर, उसमें प्रधानमंत्री के हाथ में शक्ति रहती है। राष्ट्रपति उन्हीं की सलाह पर काम करते हैं, उन्हीं के परामर्श पे काम करते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सामूहिक तौर पर निर्णय लेती है, लेकिन इसका निर्णय राष्ट्रपति को स्वीकार करना आवश्यक होता है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति ने अपना मत अलग व्यक्त किया है। जाहिर सी बात है, और हमेशा हमने देखा है, और यही डेमोक्रेसी की खासियत रही है कि